प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप अगर किसी को 2 वचन सत्संग के सुना देते हैं, यहाँ से घर जाएंगे किसी को सुना देंगे, तो कब होता है? जब हम एग्ज़ाम आती है ना, तो बच्चे उसको कंठस्थ करते, लर्न करते और लर्न करके सुनाते है ना। जब सुनाते हैं ना, तब उन्हें और पक्का हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सत्संग पक्का हो जाए, तो आप 4 जनों को सुनाइए, पकड़ पकड़ के सुने। कोई नहीं सुनता मत सुनो, फिर भी सुनाइए सुनाइए। वो आपको संसार की बातें सुनाता है ना, सुनाता है। आपको नहीं सुननी होती तो भी आप सुनते हो। किसी की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलते रहना। पता है आज मेरी सास की देवरानी ने, जेठानी ने ऐसा किया, तो तेरी देवरानी या तेरी जेठानी से सामने वाले को क्या लेना देना? फिर भी सुनाएगा। ओ जो उसकी साली है, साली की भांजी है, भांजी की देवरानी है, देवरानी का ससुर है, ससुर का ओ है, उसने ऐसा कहा था, उससे हमें क्या मतलब है? पर फिर भी लोग सुनाते हैं ना। आप भी पकड़ के सुनाइए, उसका भी भला आपका भी भला, सुनाइए। पर हाँ, जो लोग अति नीच है, अति मूढ़ है, जिन लोगों को भगवान का नाम रुचता नहीं है, उनसे ज़्यादा मुंह लगने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो थोड़ा बहुत श्रद्धालु है, सुनाइए। हो सकता है आपके 2 वचन उसके ईश्वर की ओर बढ़ने की लगन में सहभागी हो। आपके वचन सफल हो जाएंगे, आपका सत्संग सुनना सफल हो जाएगा। और अगर आप किसी को नहीं सुना सकते, अपने आप को सुनाइए। आप तो हैं, है ना। आपका अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। आप तो सर्वदा मौजूद है। कोई है या कोई नहीं, आप तो है ना। क्या सुना था आज मैंने? हाँ, सुना था कि सब में नारायण देखो। आपने देखा उसमें? चलो देखो। उसमें देखा? चलो देखो। इसमें देखा? चलो देखो। हो गया ना काम आपका। इतनी देरी सही। जन्मों से भटकते हुए और इंतजार करते हुए किसी एक व्यक्ति को, जो प्राइम मिनिस्टर से केवल एक मुलाकात चाहता है। पता है आपको, कई बार जब कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलता है या कभी किसी हॉट सीट पर बैठता है, मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था बचपन से और अब आप जाके मिले। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, होता है ना। जब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। कुछ लोग यहाँ भी आते हैं, आपका कितने दिनों से इंतज़ार करें, यूट्यूब पर तो देखते, पर सामने पहली बार इंतज़ार ख़त्म हो गया। ठीक है। और अगर उसकी मुलाकात हो गई और अगर बात हो गई, तो आपका सारा इंतज़ार वसूल है कि नहीं है कि नहीं? तो अगर जन्मों से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मानव जन्म के लिए। और मानव जन्म किसके लिए इंतज़ार कर रहा है? परमात्मा के लिए। तो अगर सारे साधन, सारे व्रत और सारे अनुष्ठान, सारे सत्संग आपने अगर कर लिए हैं नियम और यम में, फिर अगर एक झलक भी उसकी दिख गई ना, सब कुछ वसूल है। सारे जन्म वसूल है, सारे कष्ट उठाना वसूल है। इसीलिए बुद्धिमानी का काम करिए। आपका जन्म केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। हर कर्म ईश्वर के लिए करिए। कर्म छोड़ने का नहीं कहा, कर्म करिए, ईश्वर के लिए करिए। खाना खाइए, उसको खिलाइए। आजा भूख ले महाराज जी, लीला शाह जी महाराज भोजन आता ना, तो 10 मिनट भोजन को देखते और फिर खाना खाएगा। देख देख क्या क्या है इसमें, रोटी सब्जी खाएगा तू? अरे वाह, तू भी खाएगा? चलो थोड़ी देर रुक जा, खिलाता हूँ। ऐसे प्रसन्न होके खाते। दूरी की दूरी है ना। और साक्षी का साक्षी भाव है। मैं खिला रहा हूँ तब ये शरीर खा रहा है। एक वृत्ति बनी और 10 मिनट देखा, भोजन प्रसाद बन गया। रस जो बना, जो सलाइवा बना, वो घूमता रहा। डाइजेशन कैसे नहीं होगा, उसका बाप भी होगा। और रस जो बना, वो कैसा रस बना? ब्रह्म रस बन गया। अपन तो आए और टूटे। बाप रे बाप। भोजन करने का भी तो तरीका।
भोजन करेगा तेरे, भोजन करेगा, भूख लग रहा तेरे को, आओ मेरे प्राण बच्चे, भूखा भूखा हो रहा है अभी तो, भूखा भूखा अभी दे रहा हूँ, थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक, रुक 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 रुक, देख देख क्या क्या आया, क्या क्या आया। तो उसको मन जैसे वो ललचाता टाइप, हाँ, तो फिर वो सलाइवा भी बनता है, अरे रुक रे भोग लगेगा अभी रे, खाना खाएगा। तो साक्षी भाव है कि नहीं इसमें? भोजन भी भक्ति हो जाए, भोजन भी आनंद हो जाए, भोजन भी रस हो जाए। अपनी तरह ठूस ठूस के खाते और आए तो टूट पड़ते, कहाँ इतना समय बचता है पीहू करने का। महापुरुषों से सीखना ही चाहिए, ग्रहण करने योग्य होता है। जिस मार्ग से महापुरुष चले हैं उस मार्ग का अनुगमन ही करना चाहिए।